जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सदस्य पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने जेएमडी न्यूज से खास बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता ना तो बीजेपी को पसंद कर रही है और ना ही समाजवादी पार्टी को। आगे उन्होंने कहा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सहित 6 अन्य पार्टियों ने मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है और हम सब ने मिलकर जो थर्ड फ्रंट बनाया है उसका मकसद साफ है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। बीजेपी और सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के अलग अलग दो पहलू हैं और इन दोनों पार्टियों को यूपी की जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। 2007 से लेकर जो मायावती सरकार थी उसमें मंत्री भी थे। इस समय साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से विधानसभा चुनाव करीब है। किस तरह से इस विधानसभा चुनाव को आप देख रहे हैं कि जो 10 फरवरी से जिसका मतदान चालू हो रहा है, जिस तरह से राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इस बार के चुनाव में लोग बीजेपी से भी बहुत नाराज़ हैं और जब पीछे पलट के देखते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार को तो उसके कार्यकाल से भी बहुत खुश नज़र नहीं आते। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में ना लोग बीजेपी को लाइक कर रहे हैं, ना सपा को लाइक कर रहे हैं। जो हम लोग तीसरे विकल्प की उन्हें तलाश है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। ओवैसी साहब की देखरेख में, बावन मेश्राम साहब की देखरेख में, और हमारी जन अधिकार पार्टी है, रामकरण कश्यप जी हैं, रामधनी बिंद जी हैं और कमलेश चौहान साहब हैं। 6 लोगों ने मिल करके हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है और हमें पूरा भरोसा है कि जिस विचार के साथ, जिस सोच के साथ भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से उसको हिस्सा मिल जाए। किसान को खाद बीज सस्ती हो, बिजली उसको सिंचाई के लिए फ्री मिले, उसकी फसल की उसको सही कीमत मिल जाए, एक समान शिक्षा पद्धति हो। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है, तो हम चाहते हैं एक समान शिक्षा नीति हो, अनिवार्य शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, छोटे दुकानदार और किसान के कर्ज माफ हो, कानून व्यवस्था सही हो, प्रदेश का वातावरण ऐसा तैयार हो कि उद्योगपति हमारे यहाँ आए, प्रदेश में अपना धन लगाएं, लोगों को काम मिले और उनको भी फ़ायदा हो, यहाँ की प्रदेश की जनता को भी फायदा। सर, एक सवाल है कि छोटे दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई पिछले कुछ चुनाव से। बीजेपी की बात करें तो उसने भी छोटे दल लेके सरकार बनाई थी। समाजवादी पार्टी भी जो रुख है वो छोटे दल पे है, और आप भी बिल्कुल जिस तरह से आपने भी तमाम छोटे दलों को मिलाया, कितनी अहम भूमिका रहेगी इन दलों की उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलने में? देखिए, छोटे दलों की अहम भूमिका है। जैसे मैं कहूँ निषाद पार्टी के बारे में, अच्छी है, उनकी समाज में पैठ है, उन्होंने काम किया है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने काम किया है, उनकी अपनी पहचान है और मौका मिले तो वो बड़े दल हैं। जैसे AIMIM है ओवैसी साहब की, उसको आप छोटा दल नहीं कह सकते, वो पूरे प्रदेश में है, सब कोई जानता है। हमारी जन अधिकार पार्टी है, हम जीतेंगे या हारेंगे ये अलग बात है, लेकिन हर विधानसभा में, हर जिले में, हर ब्लॉक में हमारा संगठन है। सर, बुंदेलखंड की बात करें, आप बांदा के अतर्रा से आप आते हैं। बुंदेलखंड को लेकर तमाम सियासत होती रही है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। आज बुंदेलखंड जस का तस है। आपने थर्ड फ्रंट बनाया है, अगर होगा बुंदेलखंड के लिए तो आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत पलायन होता है वहाँ से, पानी की बड़ी दिक्कत है, बहुत गरीबी है, वहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो इसलिए लोग, देखिए, प्रदेश की जनता है, बहुत समझदार है, जागरूक है। अब वो ज़माना नहीं रहा, वो देख रहे हैं कि हमें कहाँ देना है और उनको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि ये दोनों पार्टियाँ ठीक नहीं हैं। वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ उनका रुख हो रहा है। धन्यवाद। तो साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू, और जनता सब जानती है कि किसको वोट करना है, और 10 मार्च को जो तस्वीर आएगी वो बिल्कुल
अलग तस्वीर इस बार देखने को उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगी। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़ लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।